साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ आप तक पहुंचाता है। आज हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस तरह से जितेंद्र कुमार गांव पूठा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आज अपनी दर्द भरी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने जाने का प्रयास किया है। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों से निवेदन है, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को माननीय प्रधानमंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएं। मेरा सभी प्रेरक भाइयों से निवेदन है, इस क्लिप को उनके पोर्टल पर भी डालें। यदि मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाएगी तो मुझे विश्वास है कि हमारी नौकरी और मानदेय सम्मान के साथ दिलाया जाएगा। यह कहना है जितेंद्र कुमार, जो शिक्षा प्रेरक हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के। तो साथियों पूरी रिपोर्ट देखिए किस तरह से माननीय जितेंद्र कुमार, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले, अपनी दर्द भरी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ। जय सिया राम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक विषय के बारे में अवगत कराता हूँ। विषय लोक शिक्षक केंद्र पर कार्यरत शिक्षा प्रेरक कार्य कर रहे थे। लगातार 6 से 10 साल तक कार्य करने के बावजूद भी सभी शिक्षा प्रेरक आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 31/3/2018 से सभी शिक्षा प्रेरक की सेवा समाप्त कर दी गई और 35 से 40 महीने का मानदेय उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया है। सरकार कहती है केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया है, राज्य सरकार के कर्मचारी कहते हैं कि अभी पैसा नहीं हमारे पास है। आप बता सकते हैं कि जिस मनुष्य को मात्र 2000 रुपये मानदेय मिलता हो, उसका परिवार 40 से 35 माह तक अगर भूखा रहे तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है। मेरी पीड़ा बहुत गहरी है। मैं एक शिक्षा प्रेरक हूँ। मेरे जैसे परिवार सभी दुखी हैं। पूरे भारतवर्ष में 5 लाख परिवार हैं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कनाडा हो, गोवा हो, सभी में हमने साक्षरता का पूर्ण प्रभार लेते हुए अपना कार्य किया। लेकिन आज हम सभी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने क्या गलती की थी? क्या वो फार्म भरा था? गांव में सबसे ज्यादा योग्यता रखने के बावजूद भी हम जैसे लोग शिक्षित होने के बाद भी हम सभी परेशान हैं। हमारी पीड़ा अगर सुनाई जाए तो दर्द हो जाता है दिल में। अगर अधिकारी के सामने हम जब जाते हैं तो हमारी ओर देखकर अधिकारी हंसते हैं। निदेशक साहब को अपनी पीड़ा सुनाई जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। मंत्री जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपका ध्यान रखेंगे, आपकी बात लोकसभा या राज्यसभा में रखेंगे, आपकी पीड़ा पहुंचाएंगे। वो कौन सा कोना है कि जो आज तक 31/3/2018 से के बाद हमारा आवाज किसी लोकसभा या राज्यसभा में गूंजने के बाद भी किसी अधिकारी के कानों तक नहीं गया। आज हम अपनी पीड़ा किससे कहें? हमारे परिवार में दुखद स्थिति पैदा है। परिवार में पैसा के लिए 2000 रुपये मानदेय मिलता था, वह भी 35 से 40 महीने का बकाया चल रहा है, वह भी नहीं मिला। आज हम नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। हमारा शोषण किया जा रहा है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि
श्रीमान विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तत्काल हमारा मानदेय एक मुक्त भुगतान करके हमारे खातों में डाला जाए और सम्मानदेय मानदेय के साथ हमें किसी अन्य विभाग या शिक्षा विभाग में हमें समायोजित किया जाए, सम्मिलित किया जाए, जिससे हमारा परिवार भी हंसी खुशी जीवन यापन कर सके। हमारे 2 बच्चे हैं, उनका भी पैसा खर्चा हम नहीं चला पा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी का मानदेय रोक दिया जाए, वेतन रोक दिया जाए, तो जानिए उस परिवार पर क्या बीतेगी। यदि माननीय श्री किसी मंत्री जी का पैसा रोक दिया जाए या उनको तनख्वाह ना दी जाए या पेंशन ना दी जाए, सोचिए उस परिवार पर क्या बीते। मैं तो बहुत छोटा सा प्रेरक हूँ। इस पीड़ा को अपने दिल की आवाज कहाँ तक पहुँचाऊँ, किससे कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं मेरी। आज कहने में तो मैं बहुत छोटा हूँ, एक प्रेरक हूँ, लेकिन मैंने लोगों को प्रेरणा दी है, शिक्षित किया है का लोगों को। जो लोग अनपढ़ थे, पेन पकड़ना भी नहीं जानते थे, उन लोगों को हमने साक्षर किया है। इतना कार्य करने के बावजूद भी हमें क्या मिला? हाथ में कटोरा। कटोरा तो दे दिया, लेकिन हमारी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन में हमने कैसे समय काटा, ये तो परिवार के हम ही लोग जान सकते हैं। पैसा पैसा के लिए मोहताज हो गए हम लोग। भीख भीख मांगकर हमने अपना समय काटा है। लेकिन आज जबकि सरकार पर हमारा 35 से 40 महीने का मानदेय बकाया चल रहा है, वही भी देने में असमर्थ है। आज दुखद भावनाओं के साथ माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस कार्य को हमारे विभाग को देखता हो, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम लोगों की दया करते हुए हमारी सेवा बहाल करके और हमें सम्मानदेय मानदेय या एक किसी भी विभाग में हमें नौकरी दी जाए। क्योंकि हमारा पड़ाव अब वो नहीं कि हमें कहीं भी नौकरी मिल सके। हमारी उम्र 32 से 33 साल के लोगों की हो चुकी है। हमने बहुमूल्य समय अपना साक्षरता मिशन में लगा दिया। अब हम किस विभाग में जाएं? इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे मन की बात को देखते हुए, सुनते हुए श्री माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी पीड़ा को सुनो। देखो कि साक्षरता प्रेरकों ने निरक्षरता जैसे कलंक को 81% साक्षरता तक लाकर खड़ा कर दिया। प्रकाश जावड़ेकर जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रेरकों की बल्ले बल्ले कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम शिक्षा प्रेरकों को एक अच्छी नौकरी देंगे और इनको निकालेंगे नहीं। सम्मानदेय मानदेय के साथ इनको बहाल किया जाएगा। लेकिन मुझे तो उनकी बात फीकी सी साबित हो रही है। आज 31/3/2018 के बाद हम लोग सभी बेरोजगार घर बैठे हैं, इसी आस में हैं कि कभी तो हमारा मानदेय वापस सरकार से मिलेगा। कब मिलेगा इसकी कोई आशा नहीं। हमारे सभी पदाधिकारीगण
सभी ने धरना प्रदर्शन किया और कर भी रहे हैं, हर स्टेट हर राज्य में। लेकिन हमारी भावना को कोई सुनने वाला नहीं। आश्वासन सभी दे देते हैं, लेकिन पीड़ा हल करने वाला कोई नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम गरीब शिक्षा प्रेरकों पर दया करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमें तत्काल नौकरी दें और हमारा सम्मान दे, मानदेय के साथ हमें बहाल करें। जय सिया राम, जय सिया राम।